तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक और एक नया सेशन लेकर आया हूँ जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। ये आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या बताऊँगा, तो चलिए जानते हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगा, पहला हो गया हमारा समानता का अधिकार, इसके बारे में बताऊँगा। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में बताऊँगा। बस इस पार्ट में बस यही 2 करना है, ताकि मतलब क्या हो, क्लास लंबा ना जाए और आप लोगों को याद भी इस चीज़ को रख पाए। इसीलिए मैंने 2-2 करके मतलब इस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट किया आपको, ठीक है। तो चलिए, मैंने पूरा सेशन करवा दिया है ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अगर आप वो नहीं किए हैं तो आप मेरे लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं अब क्लास को ज़्यादा आपको वेट ना करवाते हुए मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो पहला है कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार, आप जैसे किसी को नहीं पता होगा तो उनको जानना होगा कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार हमारे संविधान में वह अधिकार होते हैं जो हर भारतीय नागरिक को, ठीक है, जो हर भारतीय नागरिक को उसके जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, उसके जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है। ये अधिकार जनता के हितों का संरक्षण करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि जब आदमी का जन्म होता है तो उस समय से ही मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार हमें दे दिए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? फिर है कि भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 तथा अनुच्छेद संख्या 12 से 35 में मिलता है। इन मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। बोलने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में मिलता है संविधान का, और अनुच्छेद संख्या 12 से 35 में मिलता है, ठीक है। फिर ये क्या है कि ये मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए फिर क्या है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा से संबोधित किया जाता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा से संबोधित किया जाता है। आपको ये नहीं पता हो कि मैग्ना कार्टा आखिर में बोला किसे जाता है, तो उसका मैं परिभाषा जो है अगली पैराग्राफ में आपको बताऊंगा, ठीक। तो उसकी परिभाषा है मैग्ना कार्टा की परिभाषा कि मैग्ना कार्टा है क्या। मैग्ना कार्टा क्या है? ब्रिटेन से लाई हुई एक अवधारणा है। वहाँ पर कुछ मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे और उसने मैग्ना कार्टा नाम दिया गया उसे, ठीक है। इसीलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के रूप में संबोधित किया जाता है। बोलने का मतलब ये है कि मैग्ना कार्टा जो है ब्रिटेन से आई हुई एक क्या है, अवधारणा है। वहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ मजदूरों को अधिकार दिए गए थे, उसे ही मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। और वही वर्ड जो है हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के रूप में संबोधित करता है, ठीक। चलिए फिर है कि शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में हमारे संविधान में केवल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, और वर्तमान में उसे अनुच्छेद संख्या 301 के तहत कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो श्रेणी है ये जो कि रॉन्ग है, इसको काट देंगे, यहाँ पे श्रेणी होगा, ठीक है, डाल दिया गया। और इसी की वजह से वर्तमान में भी 6 फंडामेंटल राइट्स यानी है, ठीक है। बोलने का मतलब यह है कि जब संविधान बना था तो उस समय हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक। तो उसमें क्या हुआ कि 7वां मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार उसे हटा दिया गया, और वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, मतलब वर्तमान में कितने आपके मौलिक अधिकार है, तो वह है अब 6, ठीक है। चलिए अब इससे क्वेश्चन आता है कि मतलब मौलिक अधिकार से रिलेटेड में पूछता है कि मतलब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को ऐड किया है। तो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक। चलिए आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बता ही दिया कि मौलिक अधिकार कितने टाइप के हैं, 6 टाइप के। 7 था लेकिन 6 है, क्यों? क्योंकि एक चीज़ को हटा दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो अब कितने टोटल बचे? तो टोटल आपका बचे 6। पहला हो गया समानता या समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक है। तो समानता यानी समता, अब इस चीज़ को मैं आपको रिलेट कर याद कराऊंगा ताकि आपको एक सीक्वेंस में ये चीज़ याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में, ठीक। मैं पर्टिकुलरली एसएससी को लेकर ही पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको मतलब जो भी मैं लाता हूँ आपके लिए क्लासेस वगैरह, तो मैं एसएससी को ध्यान में रख के ही मतलब उसका फॉर्मेट तैयार करता हूँ और उस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आप एसएससी एग्जाम जब दो तब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो चलिए पहले क्या होता है कि जैसे मान के चलिए मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले जैसे किसी व्यक्ति के जन्म हुआ तो उस समय क्या होगा, उसको समाज में समानता दिया जाएगा, पहले उसको इक्वालिटी दी जाएगी, ठीक। फिर जब समानता मिल जाएगा तो जब वो क्या होगा, तो बाहर निकलेगा व्यक्ति, तो बाहर निकलेगा तो उसे क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो दूसरा नंबर में क्या मिलेगा, उसे स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं अभी अनुच्छेद नहीं बता रहा हूँ, बस आप इसको याद करवा रहा हूँ कि कैसे हो, मतलब आपको याद होगा ये चीज़, ठीक। पहले क्या होगा कि समानता मिलेगी जब जन्म होगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हम लोगों को बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए क्या है, स्वतंत्रता मिलेगी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, ठीक। और जब बाहर निकलेंगे तो हमारा शोषण होगा, तो शोषण से लड़ने के लिए हमें कौन सा अधिकार मिलेगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलेगा, ठीक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यानी शोषण जब होगा हमारा तो हम लोग क्या करेंगे, धर्म के रास्ते पे चलेंगे। तो धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो चौथा क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, जब हम लोग धर्म के रास्ते पे चलेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार मांगेंगे कि संस्कृति और शिक्षा मतलब अपने धर्म को विकास करने के लिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। उसका विकास करने के लिए क्या होगा, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार मिलेगा, ठीक है। और फिर जब ये सब अधिकार आपके पास है तो इस चीज़ को रक्षा करने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ना, जो कि कोई आपसे अगर कोई अधिकार छीन लेता है तो आप उसके लिए कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए क्या आया है, उसके लिए आया है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो समानता या समता का अधिकार को आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक है। स्वतंत्र सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो है 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। नहीं याद होता है तो आपको मैं जैसे याद करवाया हूँ उस चीज़ से आप ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो आपको डेफिनेटली याद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य, राज्य का मतलब वो राज्य नहीं जो हम लोग सोचते हैं स्टेट वगैरह, वो नहीं है। यहाँ पे राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब क्या है वो आपको बताएंगे। तो राज्य के अंतर्गत क्या है, भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी है। ठीक है, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, भारत की संस्कार सरकार आती है, संसद आता है, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी भी इसके अंतर्गत आते हैं राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो राज्य का परिभाषा किसमें दी हुई है, तो अनुच्छेद 12 में। ठीक, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 13 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 में है कि राज्य के नागरिक के विरुद्ध को मूल अधिकार की संरक्षण की गारंटी देता है। ठीक, मतलब इसमें भी क्या है, राज्य के नागरिक को मूल अधिकार के विरुद्ध, मतलब कोई भी अगर उसका मूल अधिकार छीनना चाहता है तो उसके संरक्षण की गारंटी कौन सा देता है, तो अनुच्छेद 13। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी स्थिति बनाई जाती है, वैसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय जो है उसको शून्य घोषित कर सकता है। इसके द्वारा न्यायालय विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पहला हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जो कि मैंने आपको रिलेट करके याद करवाया था कि कैसे जैसे व्यक्ति किसी का जन्म होता है तो क्या करेगा, वो जन्म के समय सबसे पहले उसको इक्वालिटी दी जाएगी, नहीं समानता दी जाएगी। तो पहले क्या आएगा, समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से लेकर 18 तक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि यह अधिकार जो है जनता को हर क्षेत्र में समान बनाने का प्रयास करता है और समानता के विचारों को प्रेरित करता है। ठीक, तो पहला अनुच्छेद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के नज़रों में कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है, कानून के लिए सब लोग क्या है, बराबर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। चाहे कोई भी व्यक्ति का धर्म कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, या फिर जाति कोई भी हो, कास्ट, ठीक है, चाहे लिंग हो या फिर वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, या फिर जन्म स्थान मतलब भारत के किसी भी स्टेट से उसका जन्म हुआ हो, इसके आधार पर क्या है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये गारंटी कौन सा अनुच्छेद हमें देता है, तो 15। ठीक है, चलिए फिर आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त कराना। ठीक है, सरकारी नौकरी जब मतलब उसकी वैकेंसी वगैरह जब आती है तो उसमें क्या है, सभी के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 16 में बताया गया। ठीक है, फिर अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, 2022 में शायद आया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। ठीक, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधि से आप जैसे कोई भी अपने नाम के आगे महाराजा लगा लेता है, फिर राजा लगा लेता है। जैसे किसी का नाम मोहन है, वो लगा लेगा अपने नाम के आगे महाराजा मोहन। इससे क्या होगा, कोई अन्य व्यक्ति अगर उसके सामने में आके मतलब रहता है तो दोनों का कंपैरिजन अगर करेंगे तो उसमें श्रेष्ठ कौन दिखेगा, मोहन दिखेगा, क्योंकि वो अपने नाम के आगे महाराजा लगाया है। इसीलिए क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया ताकि ये सब चीज़ यूज़ ना कर पाए कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे। ठीक है, और जैसे आप एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर सेना वाला, सेना में क्या है, कोई अपने नाम के आगे मेजर लगा, ये सब चीज़ का मतलब उनको अधिकार दिया गया, ये सब लगा सकते हैं। फिर एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कोई एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर ली है किसी ने, तो उनके नाम के आगे एमबीबीएस डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक, फिर और क्या है कि जैसे सरकार आपको कुछ मतलब अवार्ड वगैरह देते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, तो अपने नाम के आगे आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो ये उपाधियाँ आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसे महाराजा, ठीक है, फिर हो गया कोई अपने सुल्तान, बादशाह, ये सब क्या है, अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 18 खत्म हो गया। अब आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे क्या है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको सबसे पहले मिलेगा समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक है। फिर समानता जब उसको मिलेगी तो फिर क्या हो, स्वतंत्रता की मांग करेगा, क्या मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं बाहर निकलूंगा, घूमूंगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार समानता के अधिकार के बाद आएगा। ठीक, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये होगा आपका 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, तो 19 में क्या है, 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने मन के भाव, अपने मन के भाव, ठीक है, और व्यक्तित्व के विकास के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त करना है। इस अनुच्छेद में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं जो इस प्रकार है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने तथा प्रेस करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप अपने आप को, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, हाव भाव अपने दिखाना, तो वो चीज़ पे कोई मतलब रोक नहीं लगा सकता है कि आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। ठीक है,
फिर बोलने की स्वतंत्रता, यानी आप बोल सकते हैं। झंडा लहराने की तो झंडा फहरा सकते हैं। पुतला जलाने की तो अगर कोई भी किसी चीज़ का विरोध करना है तो देखते हैं हम लोग पुतला जलाया जाता है, तो उस चीज़ का भी क्या है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, प्रेस करने की स्वतंत्रता, यानी हमें रिपोर्टिंग करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब आप शांतिपूर्वक क्या है, सम्मेलन कर सकते हैं। फिर सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक, फिर क्या है, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर आता है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, फिर है भारत में कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इतनी सारी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के तहत हम लोगों को प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इस चीज़ से। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में कि अनुच्छेद 20 में आखिर कहा क्या गया है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है, ठीक, तो उस अपराधी को अपने दोष से बचने के लिए 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो वो अपने आप को कैसे मतलब दोष से बचेगा, अगर वो दोषी नहीं है तो उनको क्या है, 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। वो क्या क्या है वो अब हम जानेंगे अभी। ठीक है, तो क्या है, पहला है कि अपराधी को उसी समय लागू हुए कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया था। ठीक है, मतलब अपराधी को अगर सजा दी जा रही है तो उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी जिस समय वो अपराध किया था। ऐसा नहीं कि मतलब उसने अपराध किया था 1990 में और उसको अभी 2023 के कोई ऐसा लॉ पास हुआ उस क्राइम से रिलेटेड, तो अभी के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जा रही है, तो ऐसा करना क्या होगा, गलत होगा। तो उसको सजा जो है 1990 में अगर वो क्राइम किया तो 1990 के कानून के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा है अपराधी को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब अपराधी को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए या फिर उसको मारपीट कर हो, चाहे ब्लैकमेल करके हो, मतलब कैसे किसी भी तरह उसे गवाही देने के लिए, ठीक है, विरुद्ध मतलब क्या है, बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, फिर क्या है, अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कोई अपराध किया, आपको एक बार सजा मिल गई है, फिर दूसरा बार आपको बुलाया था कि आपने वो अपराध किया था, चलो फिर से आपको जेल में डाल देते, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए 20 खत्म, अब 21 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 21 में कहा क्या गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, इस अधिकार में क्या है, न्यायालय द्वारा कई बार ऐसे अधिकार को विस्तृत किया गया है, जैसे कि स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार, भोजन प्राप्त करने का अधिकार, निजता का अधिकार। ये सब किसमें कहा गया, अनुच्छेद 21 में। फिर क्या है, इसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया जो कि इस प्रकार अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है। वो क्या है, अनुच्छेद 21A में है कि यह प्रावधान पहले संविधान में नहीं था, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, और इस अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। मतलब 21A के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या इंक्लूड किया गया, 21A में इंक्लूड किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, किसमें, 21A के तहत। ठीक है, अब हम लोग अंतिम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा हो तो उस व्यक्ति को इसके तहत 3 अधिकार दिए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, 3 अधिकारों के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला है कारण पूछने का अधिकार। व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के संबंध में पूछ सकता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पहले उसको क्या मिला, 22 के ए के तहत क्या मिला, 22 का सबसेक्शन 1 के तहत उसको मिला कारण पूछने का अधिकार। ठीक है, फिर दूसरा मिलेगा 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है तो उसको 24 घंटे के भीतर क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के पास उसको उपस्थित करना होगा। इसमें क्या है, जो भी यातायात में जो भी लगता है, ट्रैवलिंग में जो टाइम लगता है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता 24 घंटे के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को मनपसंद कानूनी सलाह लेने की अनुमति दी जाएगी। मतलब अपने अकॉर्डिंग कानूनी सलाहकार चुन सकता है, यानी वकील चुन सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड टॉपिक, जो कि आज पार्ट 1 में मैंने आपको 2 चीज़ पढ़ाया, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ कैसा लगा आपका वीडियो। ठीक है, चलिए, जय जय श्री राम।